हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिन बाद एक बार फिर मैं आप सभी के बीच एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि भारत में अंग्रेज़ों के समय बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। उस समय हर एक अंग्रेज अधिकारी अपने साथ कम से कम 50 से 100 नौकर चाकर रखते थे, जिसमें उसका पहरेदार भी शामिल होता था। जैसे कि माना जाता है कि बंगाल के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास उस समय उनकी सेवा करने के लिए करीबन 400 नौकर चाकर हुआ करते थे। उसी तरह से फिलिप फ्रांसिस, जो उस समय के मात्र एक काउंसिल के सदस्य थे, उनके पास भी करीबन 110 नौकरों की संख्या थी। अब जाहिर सी बात है, अगर इतना सारा नौकर चाकर अंग्रेज रखता होगा तो उन्हें तो मासिक वेतन भत्ता भी देना पड़ता होगा। तो आखिर उस समय नौकरों को कितना वेतन मिलता था? एक 1778 के एक कमेटी रिपोर्ट के अनुसार जमादार, जो सबसे मुख्य नौकर हुआ करता था, उस समय उनका वेतन था 12 रुपये। अब ये 12 रुपये आज के समय का मत लगा लीजिए, ये हम 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है कोचमैन, मतलब टांगे वाला। अब उस समय तो मोटर गाड़ी तो चला नहीं करता था, तो उस समय उसका मासिक वेतन था 10 रुपये। अब बात आता है चौबदार की। अब ये चौबदार कौन होते थे? यह वह लोग होते थे जो कि राजा महाराजा के काफ़ी करीबी हुआ करते थे। किसी भी तरह के जरूरी काम हो या फिर संदेशा और कोई भी बात को साहब तक पहुंचाना, तो यह काम चौबदार किया करते थे और इनका जो वेतन था महीने का, वो था 5 रुपये। अब बात करते हैं हुक्का बरदार की, जो साहब का हुक्का बनाने का इंतजाम करते थे। इनका मासिक वेतन था महीने का 6 रुपये। बाहर की बात हो गई। अब आते हैं थोड़ा रसोई घर में। रसोई घर में खान समा, जो आज के शेफ कह सकते हैं, उनका वेतन हुआ करता था महीने का 11 रुपये। और जो बावर्ची हुआ करते थे, उनका वेतन होता था महीने का 5 रुपये। फिर बात आता है माली, जो बगीचा और बागबानी का देखरेख करते थे, उनका वेतन हुआ करता था महीने का 3 रुपये। और जो सरदार थे, जो अक्सर पहरेदार का काम किया करते थे साहब के लिए, उनका वेतन था महीने का 5 रुपये। और अभी तक आपने मेरे चैनल राकेश पंडित लर्न को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे।